आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की वो आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद देश भर में गुस्सा और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मामला अदालत भी पहुंचा हुआ है। माननीय कोर्ट अपना फैसला इस मामले में देगी, लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया नेटवर्क होने के नाते जो मोहन यादव सरकार है उससे लगातार एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की बहादुर बेटी के खिलाफ बदजुबानी करने वाले, बेशरम बयान देने वाले और कुंठित सोच से भरे मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, मोहन सरकार आखिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। इस बीच आपको इस मामले से जुड़ा आज का एक बड़ा अपडेट देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन बेशर्मी देखिए, इस्तीफा देने की बजाय विजय शाह कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए। कल मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तब विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल विजय शाह ने कोर्ट में दलील दी थी कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें उन पर कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये भी कहा कि मैंने तो माफी मांग ली है। तो मंत्री विजय शाह अभी भी मंत्री हैं, कुर्सी पर अभी भी बने हुए हैं। खुद में तो मंत्री विजय शाह में इतनी शर्म है नहीं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन आप बेशर्मी और ढिठाई अब मध्य प्रदेश सरकार की देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की देखिए कि देश जिस बात को लेकर आक्रोशित है, देश जिस एक्शन की मांग कर रहा है और उम्मीद कर रहा था कि शायद मोहन यादव जो है वो इतनी शर्म करेंगे कि अपने उस बेशरम मंत्री को जो खुद इस्तीफा नहीं दे रहा उसे अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो मोहन यादव भी कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट विजय शाह के बयान को लेकर फटकार लगा चुकी है, फिर भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मौन। एबीपी न्यूज ने जब सीएम मोहन यादव से मंत्री विजय शाह को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने गेंद अदालत के पाले में डाल दी और कार्रवाई की बात से किनारा कर गए। क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। तो जिस बयान को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चुप्पी साधी है, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने मंत्री विजय शाह को लेकर जो टिप्पणी की वो बेहद सख्त और फटकार वाली टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, एक मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच की तरफ से कहा गया, एफआईआर में दर्ज मामला स्पष्ट क्यों नहीं है, एफआईआर में अभियुक्त पर आरोप साफ क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस टिप्पणी को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसमें जरा भी शर्म होती तो वो खुद अब तक अपनी कुर्सी छोड़ चुका होता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसमें रत्ती भर भी नैतिकता होती तो वो व्यक्ति अब तक कुर्सी छोड़ चुका होता। लेकिन ये शख्स कुर्सी का लालची है, ये शख्स गंदी मानसिकता वाला है, ये शख्स आतंकवादी सोच को आगे बढ़ाने वाला है और ये जो शख्स है वो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला है। इसे लगता है कि ये कुर्सी पर जो पहुंचता है लोगों के वोट हासिल करके, वो सिर्फ इसी तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। इसीलिए तो बेशर्मी देखिए इस शख्स की कि इसको लग रहा है कि इसका जो वोट बैंक है, जो इसको वोट देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि ये इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर फैलाने का काम करता है। इस वजह से इस शख्स ने एक कर्नल जो महिला आर्मी की वर्दी पहने हुए थी, जो सेना की बेटी है, जो भारत की बेटी है, उसका अपमान करने में एक मिनट नहीं लगाया और कर्नल सोफिया कुरैशी को इस शख्स ने आतंकवादियों की बहन करार दे दिया। मतलब देश के मान, देश के सम्मान और देश के केंद्रीय नेतृत्व की बात का मान भी इस मंत्री ने नहीं रखा। इतना ये व्यक्ति अपनी कुर्सी के मोह में इस वक्त अंधा हो चुका है कि इस्तीफा देने को ये खुद तैयार नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए, मोहन यादव, वो तो ऐसा लग रहा है कुछ करने के लायक ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए अब तक इस व्यक्ति को उन्होंने बर्खास्त भी नहीं किया है अपने मंत्रिमंडल से।
हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, जिस तरीके से अदालतें आईना दिखाने का काम कर रही हैं, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट में। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। बुधवार को जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान का स्वतः संज्ञान लिया था, तब इस टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है, इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद महाधिवक्ता ने इसके लिए वक्त मांगा तो न्यायाधीश ने कहा अभी दर्ज करें। हाईकोर्ट के निर्देशों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन एफआईआर में भी कार्रवाई के नाम पर जैसे कोई मजाक किया गया। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर कोर्ट ने एतराज जताया। गुरुवार को एक बार फिर जब इस मामले में हाईकोर्ट के भीतर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एफआईआर को लेकर पुलिस को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़े। अब पुलिस एफआईआर में बदलाव की बात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करी गई है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग जो धाराएं इसमें लगी हैं उसके संबंध में लीगल एडवाइस भी लेंगे। ये माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था और आज उसके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ये केस नियत किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पालन प्रतिवेदन के तौर पे ये बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाई है कि जो निर्देश कल पारित किए गए थे शासन के लिए उन निर्देशों का पालन किया गया है। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने बोला है कि हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। वैसे हाईकोर्ट से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों अदालतों की टिप्पणी देखें तो न्यायालय भी मंत्री के शर्मनाक कृत्य से बेहद गुस्से में नजर आते हैं। गुस्सा और आक्रोश क्या, ऐसे नेताओं का तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए।